नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। और आज हम बात करने वाले भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी यानी अगर हम आईटी सेक्टर में अगर बात करते करते हैं तो हमें हमारे माइंड में 3 से 4 कंपनीज इमीडिएटली आ जाती है। एक है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और अभी काफ़ी ऐसे कंपनीज है जैसे टेक महिंद्रा या फिर कई से अदर मतलब अलग अलग कंपनी से जो अभी स्मॉल कैप में है या फिर मिड कैप में। मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल लार्ज कैप की, और जो आज से रजिस्टर्ड नहीं है, लगभग 20 से 25 साल से मार्केट में अपना दबदबा कायम करके बैठे हैं। तो मतलब चलिए आज हम बात करने वाले, शायद आप पहचान गए होंगे टीसीएस के बारे में। यस, तो चलिए सीधे हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पर आ गए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यस, तो देखिए टीसीएस ना केवल इंडिया बल्कि अराउंड द ग्लोब इसका नाम है, और मार्केट में इसकी एक वैल्यू है, नॉट ओनली बाई अटैच विथ टाटा ग्रुप, बट इनके जो प्रोडक्ट है, जो इनके सर्विसेज है, जो इनका मार्केट कैप है, और जिस तरह से ये डिलीवरी करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रिटी के साथ, इनका काफ़ी नाम है मार्केट में, खासकर यूएसए, यूके या अराउंड द ग्लोब हम कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आईटी रिलेटेड अगर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये तो धुआंधार शेयर, अगर इसमें से बेस्ट अगर हम कहेंगे तो कहना काफ़ी मुश्किल है। ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अगर आप कहेंगे कि अमर अकबर एंथोनी में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो खैर अभी के कंडीशन के हिसाब से अगर हम कह सकते हैं तो टीसीएस नो डाउट भारत की सबसे सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनी है आफ्टर रिलायंस, एंड वन ऑफ द टॉप ग्लोबल रिकॉग्नाइज कंपनी हम कह सकते हैं टीसीएस। तो फ़िलहाल जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, जो सिचुएशन है, वो टीसीएस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम टीसीएस की बात करते हैं कि क्या अपडेट्स है। सबसे पहले देखिए, मैं इनके रिटर्न की मैं बात कहूँगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई टीसीएस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई चलिए इसमें तो एक अनुमान के हिसाब से रिटर्न आने लगभग तय है, तो इसमें फिर इन्वेस्ट करना क्या बनता है, क्यों ना हम किसी ऐसे स्टॉक में लगाए जहाँ पर बहुत सारा पैसे जल्द से जल्द हम छाप सके। तो देखिए, अगर वैसी बात है तो मैं आपको देखिए यहाँ पर एक मैं बताऊँगा, मैं इसका एक मिनट, मैं इसका मैक्सिमम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम, और यहाँ पर देखिए मैंने अप किया है। अब यहाँ से देखिए 2007 से जब ये 2004 में जब ये रजिस्टर्ड हुआ 120 रुपये से लेके, और अभी आज ये इसका प्राइस है 3615 रुपया। तो कहाँ का हमें अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी हमें स्टार्टिंग से अपॉर्चुनिटी थी इसमें इन्वेस्ट करने की। देखिए स्टार्टिंग से अपॉर्चुनिटी थी हमें इसमें इन्वेस्ट करने की, और यहाँ तक कि 2000 अप्रैल 20 में लगभग ये 1655 रुपये में था, यानी 1655 पे अवेलेबल था अप्रैल मंथ में ड्यू टू कोविड। उसके बाद अभी ये देखिए भागा है, और अभी इसका प्राइस है 3615 रुपये, यानी डबल हो गया है। तो मतलब टीसी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर देखिए इसका अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखिए किस तरह भाग रहा है, सीधे तीर की तरह ऊपर चल रहा है, यानी हर टाइम पर हर जगह इसमें हमें अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भी टीसीएस अपने सपोर्ट पर है या अपने रेसिस्टेंस पे है। ये बात अगर हम टीसीएस में कहेंगे तो काफ़ी गलत होगा। टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर बाइंग हमें हमेशा ही करनी चाहिए। आप एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए, कुछ पैसे बचा कर मंथली ख़रीदिए, या एक साथ 3 महीने में एक बार 10,000 15,000 आप लगाइए, लेकिन टीसीएस में लगाइए। आपने देखा है कि किस तरह इसके रिटर्न्स है, किस तरह भाग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप रेसिस्टेंस को देखेंगे या सपोर्ट के देखेंगे, या फिर कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगाकर देखेंगे कि अभी मैं ख़रीदूँगा तो ये ऊपर भागेगा, नहीं, इसे एक ही जगह पर जाना है, ऊपर ही ऊपर जाना है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पता है आपको, आसमान की कोई लिमिट है, ठीक उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि टीसीएस की कोई लिमिट नहीं है, किस लिमिट तक ये भाग सकता है। तो देखिए आज आज का अगर हम स्टेटस देखेंगे तो देखिए लगभग आधा प्रतिशत डाउन है, 22 रुपये, इसमें 22 रुपये की गिरावट देखी गई है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, अभी इसके आने वाले टारगेट्स क्या है, और आने वाले समय में इसके जो बिज़नेस प्लान है कंपनी के द्वारा बताए गए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाइंग तो हमें हमेशा करना है। अगर
कोई व्यक्ति अगर कोई इन्वेस्टर है जो नया है, मार्केट में पैसा लेकर आया है कुछ पैसा, तो आँख मूंझ कर आप TCS में पैसे लगा सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ डेफिनेटली। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है यहाँ पर हम आ गए। तो देखिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आया था TCS के बारे में, स्पेशली क्लाउड रिलेटेड। यानी TCS का जो बिज़नेस सेगमेंट है वो टोटली क्लाउड पे बेस होता है, क्योंकि आज जो मतलब अभी जैसे क्लाउड मतलब जो आज वेबसाइट्स काम कर रही है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, जिनका जो डेटा सिक्योर किया जाता है, डेटा एक जगह पर सुरक्षित रखा जाता है, उसे क्लाउड कहते हैं। यानी जैसा अगर हम साधारण भाषा में बात करेंगे, जो वस्तुओं का हम एक गोडाउन में रखते हैं किसी भी वस्तु को, जिसे हम गोडाउन कहते हैं, या एक संग्रह भंडारण, हिंदी में शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ पता नहीं, कहते हैं। तो क्लाउड वही सर्विस है। काफ़ी कंपनी से, जैसे गूगल का क्लाउड है, विप्रो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, टेक महिंद्रा प्रोवाइड करती है, TCS है। तो TCS के आंकड़े क्या है और एक रिसर्च भी किया गया, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, द डिमांड फॉर क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल इज़ लाइकली टू टच 2 मिलियन बाई 2025। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट बाई नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM पता ही है आपको, सॉफ्टवेयर का एक एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन है। उन्होंने बता रहे कि 2025 तक, आज से 4 साल के बाद, 4 साल तक 2 मिलियन क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हमें चाहिए, ठीक है। इन एसोसिएशन विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एसेंसर्स फाउंड। तो एक सर्वे किया गया था नेशनल NASSCOM के द्वारा, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी और एसेंसर ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। टाइटल क्लाउड स्किल्स पावरिंग इंडियाज डिजिटल इंडिया, DNA। द रिपोर्ट सेज एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इंडिया रैंक थर्ड विद 6,08,000 क्लाउड प्रोफेशनल अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी इंडिया रैंक थर्ड है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 6,08,000 क्लाउड प्रोफेशनल ऑल वर्टिकल्स में हमारे पास अवेलेबल है। ये एक न्यूज़ है। तो ये क्यों TCS से रिलेटेड है? क्योंकि TCS का जो मार्केट कैप है, अभी ये काफ़ी हेवीली क्लाउड पे ये काम कर रहे हैं TCS। मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए 2025 तक इंडिया में ही काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर TCS बहुत ही हेवीली काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और एक जानकारी है, अकॉर्डिंग टू द गार्टनर वर्ल्ड वाइड एंड end user spending on public cloud services is projected to grow at 20% on an annual basis by 2022, 398 billion. India's cloud market is estimated to reach 5.6 billion by 2022, a 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 2022 तक इंडिया का जो क्लाउड मार्केट है वो 5.6 बिलियन तक पहुँच जाएगा, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 26% है ईयर ऑन ईयर। अगर कोई चीज़ आपको लगभग 8 से 10% की भी अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताई जाती है, वो काफ़ी अच्छी कहा जाता है। यहाँ पर तो 26% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और ये बढ़ सकता है, कम नहीं होगा लेकिन ये डेफिनेटली बढ़ सकता है। क्योंकि कोविड में क्या हुआ है आपने देखा है, जो ऑनलाइन कंपनी से सारे ऑनलाइन कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस था सारों ने ग्रो किया है, एक्सेप्ट जो फिजिकली काम में थे उनका ठप हुआ है बिजनेस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है TCS के लिए। NASSCOM Future of Technology Services winning this decade report estimates the global cloud opportunities at 800 billion by 2025. India has the required ecosystem to take a big share of this market and be seen as a cloud solution hub for the world. तो यहाँ पर देखिए NASSCOM भी ये कह रहा है कि 2022 तक इसका जो एस्टिमेटेड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस का वो 800 बिलियन 2025 तक पहुंच सकता है। और NASSCOM कह रहा है कि इंडिया हैज़ द रिक्वायर्ड इकोसिस्टम, इंडिया के पास रिक्वायर्ड इकोसिस्टम है, जो मतलब ऑलरेडी हम इंडियंस ने IT रिलेटेड फील्ड में हमारी लोहा हम मनवा चुके हैं, चाहे वो विप्रो हो, TCS हो या फिर इन्फोसिस हो।
टेक महिंद्रा हो। तो अभी नास्कॉम कह रहा है कि हमारे पास ऐसा रिक्वायर इकोसिस्टम है जहाँ पर हम क्लाउड मार्केट में भी हमारा लोहा हम मनवा सकते हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ टारगेट क्या है। दो पॉजिटिव चीज़, भयंकर चीज़ थी वो, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। टोटल क्लाउड बेस्ड और 2022 और 2025 तक का एस्टिमेटेड था कि किस तरह इंडिया क्लाउड मार्केट में भी एक लीडर बन सकता है और उसमें सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ी भागीदारी TCS की हो सकती है। अभी हम TCS की बात कर रहे हैं, उसके पीछे विप्रो या फिर इन्फोसिस और अदर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज़ का भी भागीदारी हो सकती है। तो अभी देखिए TCS का टारगेट दिया गया है अभी 3,800 रुपया। अच्छी बात है। तो यहाँ पर अपडेट्स क्या है देखिए, द स्टॉक हैज़ गेन बाई ऑलमोस्ट 14.5% मंथ टू डेट, being one of the best outperformer among index heavyweight and scaling a new high every day in August। तो देखिए अगस्त में लगभग ऑलमोस्ट 15% की तेज़ी देखी गई है और एक हैवीवेट इसे कहा जा रहा है। हैवीवेट इसलिए क्योंकि एक मैच्योर्ड, जैसे अगर बात करेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्रिकेट में अगर हम बात करते थे, जब हम क्रिकेट मतलब अभी भी देखता हूँ तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम जब लिया जाता तो एक मैच्योर्ड हैवीवेट कहा जाता था। ठीक उसी तरह TCS भी है, लेकिन ये रिटायर होने वाला नहीं है TCS, ये याद रखिए। वी बिलीव द करंट मूव वुड इक्वस्ट बाय मंथ एंड द स्टॉक में सी सम कंसोलिडेशन। द प्रीवियस पीक ऑफ 3,350 विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। तो मैं जैसे पहले मैंने इस वीडियो में कहा था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की तो मैं बात नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो नियर टारगेट है वो 3,800 रुपया है, दैट्स इट। और आगे एक दो बड़ी जानकारी मैं बताता हूँ, पॉजिटिव जानकारी है दोनों भी। देखिए 7 ऑफ द 10 मोस्ट वैल्यूड डोमेस्टिक कंपनीज टुगेदर एडेड रुपीज़ 1,31,173 crore in the market valuation last week with HUL and the TCS emerging as the biggest gainers। तो पिछले वीक आपको पता है मार्केट में जो तेज़ी थी उसमें FMCG, HUL और IT का TCS दो ऐसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी थे जिन्होंने मार्केट में ऑलमोस्ट 1,31,000 का वैल्यूएशन बढ़ाया है। तो उसमें TCS की भागीदारी यहाँ पर डाउन में है। द वैल्यूएशन ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जम्प्ड रुपीज़ 35,344.44 करोड़ टू रीच रुपीज़ 13,15,919 करोड़, वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट जो मार्केट का कंपनी है इंडिया में आफ्टर रिलायंस। यानी पिछले हफ्ते में जो तेज़ी थी उसमें स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 1,31,000 का वैल्यूएशन बढ़ा है स्टॉक मार्केट का, और HUL का भी बढ़ा है और TCS का भी बढ़ा है। और ये दो शेयर थे जिनके वजह से स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन इतनी अपसाइड में देखा गया है, और ये है TCS के वैल्यूएशन के नतीजे। तो देखिए हम TCS का जो जंप हमें देखने को मिला ये अपडेट है। उसके बाद इसका टारगेट, नियर टारगेट मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर टारगेट आप यकीन कीजिए अगले 1 से 2 वर्ष में ये शायद 6,000, 7,000 या 8,000 को भी पार कर सकता है। लेकिन रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। नियर टर्म टारगेट 3,800 है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, डिमांड कितनी रहेंगी क्लाउड बिजनेस। और मैं एक बात दोहराना चाह रहा हूँ, TCS कई अदर सेक्टर में, IT रिलेटेड सेक्टर में काम करती है। ये तो उनका एक सेक्टर की बात हो रही है क्लाउड रिलेटेड, जहाँ पर ये काफ़ी हेवीली काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। अदर उनके सेक्टर और भी है IT में, ठीक है। उसके अलावा ये एक डिमांड की किस तरह क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड है जिस इंडिया में हो सकती है, वर्ल्ड में हो सकती है 2022-2025 तक, जिसमें TCS की भागीदारी क्या होंगी उसके बारे में भी मैं अपडेट मैंने बताया। तो देखिए ये सारे वीडियो से आपको एटलीस्ट एक जानकारी मिल गई होंगी कि किस तरह TCS का भविष्य है और हमेशा रहेगा। क्योंकि देखिए फिर से मैं एक बार एंड तक रखूँगा, तो देखिए कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं थी। देखिए हर जगह पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। 1 मिनट में ऊपर करूँगा तो देखिए हर समय 2007 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, लेटेस्ट भी बात करेंगे 2007 का भी लेंगे तो 1,200 रुपये के आसपास था, वहाँ से भी ये भागा है। फिर लगभग 1,800 रुपये मार्च 2020 में था, वहाँ से भागकर अभी 3,615 रुपये पहुँचा है। तो मतलब कहाँ आपको गिरावट मिली है, कहाँ आपको बाइंग का ऑप्शन मिला है। क्या वेट करेंगे फिर से रेसिस्टेंस सपोर्ट के लिए? नहीं, पैसे है बस
इन्वेस्ट कीजिए और वेट कीजिए, बस देखते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये नई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।